गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग सी में मैंने आपको कुछ लाइव असाइनमेंट दिया हुआ है, इसको आपको पूरा करना है। यदि उन प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। आज सबसे पहले मैं उसमें दिए गए प्रोग्राम को एक बार रिव्यू कर देता हूँ, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो कल जो मैंने आपको दिया था प्रोग्राम सी में लाइव असाइनमेंट के रूप में लैब मैनुअल बनाकर आपको ये पीडीएफ फाइल सेंड किया था। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ और इसके अकॉर्डिंग आपको अलग से कॉपी में इनको तैयार करना है। पहला प्रोग्राम, यदि मैं बात करूँ, राइट ए प्रोग्राम टू डिक्लेयर टू इंटीजर एंड वन फ्लोट वेरिएबल देन इनिशियलाइज देम टू। एक इंटीजर, दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है और एक फ्लोट वेरिएबल। दोनों इंटीजर वेरिएबल में इनिशियलाइज करना है, क्या इनिशियलाइज करना है 10 और 15, और फ्लोट में इनिशियलाइज करना है कितना 12.6। आल्सो प्रिंट द वेरिएबल वैल्यू इन द स्क्रीन, और तीनों को प्रिंट करना। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम। दो इंटीजर वेरिएबल लेकर के उनकी वैल्यू इनिशियलाइज करना है 10 और एक में 15, और एक फ्लोट वेरिएबल लेकर के वैल्यू इनिशियलाइज करना है 12.6, और इन तीनों को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना। ओके, नेक्स्ट यदि अगले प्रोग्राम की बात करूं, राइट ए सी प्रोग्राम टू prompt the user to input three integer value and then these value is forward and reverse order। कोई भी 3 वैल्यू इंटर कराना है, मैंने यहाँ पे बताया भी है, उसको आप ध्यान दें। जैसे ए बी सी 5 8 9 इंटर किया तो फॉरवर्ड 5 8 9, और रिवर्स में आपको मालूम ही है क्या आ जाएगा 9 8 5। ओके, इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट तीसरा प्रोग्राम, अभी मैंने सारे सिंपल प्रोग्राम दिए हैं जिसमें कोई भी बहुत स्पेशल कंडीशन या लूप या ऐसे कंडीशन यूज नहीं की गई। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल तो मैं वैसे भी बताया हुआ हूँ, आपको कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड ब्याज निकालने का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल वैल्यू विथ एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मैंने स्वैपिंग का प्रोग्राम आपको बताया हुआ है, लेकिन मैंने थर्ड वेरिएबल का यूज करके बताया है। इसमें दोनों पूछे गए हैं, थर्ड वेरिएबल का यूज करके भी बनाना है और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी आपको बनाना है। ओके, राइट ए प्रोग्राम टू चेक ऑड इवन। हमें ये चेक करना है कि वो ऑड नंबर है इवन नंबर। ऑड इवन तो आप समझ गए होंगे, सम और विषम। जो 2 से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है, सम। और विषम, जैसे सम की बात करूं तो 2 4 6 ये सम है, आप जानते होंगे। और विषम की यदि बात करूं 1 3 5। ओके, तो अब इनको जो बनाना है इसमें थोड़ा सा मैंने ऑप्शन दिया है। यूजिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर, हमको क्या यूज करके बनाना है, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करके बनाना है। मॉड्यूलस ऑपरेटर आप समझ गए, मॉड्यूलस ऑपरेटर मतलब ये, इसका यूज करके इसको बनाना है, क्या निकालने का, सम और ऑड। ठीक, यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर आपको यूज करना है, इसके माध्यम से बनाना है। विदाउट यूजिंग बिटवाइज एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर, इन दोनों को यूज ना करते हुए भी इवन और ऑड नंबर को निकालना है। यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, और किसका यूज करके, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मतलब आप समझ गए, कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसमें मैंने 1 2 3 4 ऑप्शन दिए, 4 तरीके से इस प्रोग्राम को बनाना है। तो ट्राई करना, यदि इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझको बताएं। नेक्स्ट,
प्रिंट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू प्रिंट करना है गिवन। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक्स की वैल्यू ये डिफाइन करना है एक्स इक्वल टू और जेड की वैल्यू 4 एंड एनालाइज द आउटपुट, और इसके बाद y इक्वल ऐसे प्रिंट कराना है और इस आउटपुट को प्रिंट करने के बाद एनालाइज करना है कि वैल्यू कैसे मिल रही है। देन इसको भी एनालाइज करना है, ये सारे आपको बनाना है और इनको क्या करना है, एनालाइज करना है कि वैल्यू कैसे आपको प्रिंट होके आ रही, यानी कि आउटपुट में जो वैल्यू हमको मिल रही है वो किस तरीके से मिल रही है, इसका एनालिसिस आपको करना है। ओके, जिससे हमारा इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर स्ट्रांग होंगे, प्लस राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड सभी प्रकार के जो ऑपरेटर्स हैं उसके लिए मैंने ये एक्सरसाइज दिया है, वो आपका क्या होगा, स्ट्रांग। ओके, उसका जो ये प्रोग्राम बनाएंगे, इसको बनाने के बाद आउटपुट लिखेंगे और जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कॉपी में, फिर उस आउटपुट को अपने प्रोग्राम से निकालना है और चेक करना है कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द साइज ऑफ कैरेक्टर फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल डेटा। बहुत सिंपल मैं बता चुका हूं, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, मेमोरी में कितना साइज लेते हैं डेटा टाइप, इसको आपको फाइंड आउट करना है और इसको आपको निकालना है। नेक्स्ट, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल हैविंग द इट्स रेडियस, रेडियस जो है वो 5 है, फिक्स किया है, तो एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, उसका जो फार्मूला होता है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स का एरिया निकालना है, यहाँ पे हमने इसके मेजर और माइनर सेंटीमीटर में दिया गया है, इनको आप इनपुट भी करा सकते हैं, स्कैनर को यूज करके या फिक्स भी कर सकते हैं। राइट ए सी प्रोग्राम टू एवेल्यूएट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये जो इक्वेशन एक्सप्रेशन जो हमने दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके इनका सभी का प्रोग्राम बनाना है। ये अलजेब्रिक यानी कि जो एक्सप्रेशन दी गई है, इक्वेशन दी गई हैं, इनको आपको सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। मैंने सी एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना आपको सिखाया है और उसको कन्वर्ट करने के बाद इसको प्रोग्राम बनाना है और इनके आउटपुट को मैथमेटिकल तरीके से प्लस प्रोग्राम के माध्यम से आपको एनालाइज करना है। प्रोग्राम का क्या बेनिफिट है ये तो आप समझ ही गए होंगे। एक छोटा सा मैं यहाँ पे उदाहरण, मान लीजिए आप किसी को ब्याज में पैसे देते हैं, तो अब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के यदि प्रोग्राम बना लिए हैं अपने कंप्यूटर में और उसको पूरी तरीके से टेस्ट कर लिए हैं, पूरी तरीके से चेक कर लिए हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जब भी आपको किसी से ब्याज का पैसा लेना होगा और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा तो कॉपी पेन लेके बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। या आपके पापा ने पैसे दिए हैं तो उन्होंने कहा कि ब्याज कैलकुलेट करके बताओ, तो आप सीधे अपना प्रोग्राम ओपन करेंगे, बताइए पापा जी आपने कितना पैसा दिया, इंटर कर दिया, कितने रुपए में दिया, कब तक के लिए दिया, उनसे 3 क्वेश्चन आप पूछेंगे, इंटर करेंगे, पापा जी इतनी ब्याज हो गई, तो वो भी खुश होंगे। क्यों कि जो हमारा बेटा है कुछ में कुछ सीख रहा है, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हुआ, तो इतना बड़ा बेनिफिट होता है। अब ऐसे ही कोई भी यदि आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको कैलकुलेटर लेकर या कॉपी पेन लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप कंप्यूटर है आपके पास, प्रोग्राम बना के रख लीजिए, जब भी आवश्यकता हो उसके पैरामीटर आप पास करिए, रिजल्ट आपके सामने। ये बेनिफिट मिलता है। सॉफ्टवेयर में भी यही होता है। जब यही मैंने स्टार्टिंग में क्लास ली थी तब बताया था आपको कि हम छोटे छोटे प्रोग्राम जब बनाने सीख जाते हैं, जब उनको मिला देते हैं तो सॉफ्टवेयर बन जाता है, और जब सॉफ्टवेयर को मिला देते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर यानी कि एम की ओर बढ़ते हुए आप ये छोटे छोटे अभी प्रोग्राम सीख रहे हैं, आगे हम और अच्छे और जैसे ही प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे इसके इंटरेस्टेड प्रोग्राम बनाना चालू कर देंगे।
तो आज जो मार्केट में डिमांड है, इसीलिए सॉफ्टवेयर की डिमांड है कि हमको फटाफट पता चल जाए कितना मटेरियल हमारे पास आया, कितना गया, किससे हमको उधार लेना है, किससे पैसा हमको देना है, सारी डिटेल, जिस प्रकार की रिपोर्ट, आज हम दिन भर में कितना सेल किया, सबसे लो प्राइस क्या रही, सबसे कम किस दिन सेलिंग हुई, सबसे ज्यादा सेलिंग किस दिन हुई, इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट हम आसानी के साथ बना सकते हैं यदि कंप्यूटर में डेटा हमारा मेंटेन। Okay, next question. Write a program to find the largest of three number using the ternary operator. 3 नंबर इनपुट करना है, कोई भी 3 नंबर हम इनपुट करें, ए बी सी, कोई भी वेरिएबल लेकर के, और उनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले, 3 नंबर में जो सबसे बड़ी वैल्यू हो वो डिस्प्ले हो। जैसे मैं यहाँ पे दूँ 10, मान लो बी बराबर, ऐसे 3 नंबर को भी लिया 30 और सी बराबर मैंने लिया 20। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या कहला गई, बी। तो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाए बी बराबर या फिर 30। ओके, इस तरीके से तो ये वैल्यू इनपुट कराएंगे आप, इनमें से वो कोई भी वैल्यू बड़ी दे सकता है। पहली वैल्यू बड़ी देता है तो पहला आ जाए, दूसरी वैल्यू बड़ी देता है तो दूसरा आ जाए, तीसरी वैल्यू बड़ी देता है तो तीसरी वैल्यू, या ऐसा भी कर सकते हैं कि पहली देता है तो ए लार्जेस्ट, दूसरी देता है तो बी लार्जेस्ट, और तीसरी देता है तो सी लार्जेस्ट, और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करा दें। ओके, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने लगाया है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी मीन्स कंडीशन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर के माध्यम से ही इस प्रोग्राम को बनाना है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी जो मैथ में पाई जाती है, रूट निकालना, उसके अकॉर्डिंग उसके फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना है, उसका प्रोग्राम बनाना है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट में हम इंटर करेंगे, और कन्वर्ट टू डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में सेल्सियस में, मतलब आपको क्या कर देना है, उसको कन्वर्ट कर देना, फ़ारेनहाइट में देना है, सेल्सियस में कन्वर्ट। राइट है सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट गिवन मीटर इनटू मिलीमीटर, मीटर हम इंटर करें तो ऑटोमेटिक बता दे कितने मिलीमीटर। राइट है सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब हम क्या इंटर करें, किलोमीटर इंटर करेंगे, उसका क्या कन्वर्ट हो जाए, मीटर कन्वर्ट हो जाए, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ओके, ये कन्वर्जन के कुछ प्रोग्राम बनाना है। ये अभी मैंने जो भी प्रोग्राम दिए हैं बहुत सिंपल प्रोग्राम दिए हैं, इनको आपको यूज करना है और इनको आपको बनाना है। ओके, इसके बाद यदि किसी में प्रॉब्लम आती है, रूट इक्वेशन, यदि उसके फार्मूला में प्रॉब्लम आती है, या फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड की प्रॉब्लम आती है, या जो कुछ यहाँ पे इक्वेशन दी गई हैं, एक्सप्रेशन दिया है हमने, इनमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझको बताएंगे। लेकिन आप साथ में इनको प्रैक्टिस करें और इनको बनाएं। इनकी फाइल जो होगी अलग होगी, मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में भी, आज भी बता रहा हूँ। हो सके यदि आपको मिल जाए तो प्रैक्टिकल फाइल खरीद लीजिएगा या रजिस्टर खरीद लीजिएगा, एक साइड लाइनिंग हो और एक साइड ब्लैंक पेज, लाइनिंग साइड प्रोग्राम, ब्लैंक साइड उसका आउटपुट। उसमें बिल्कुल गचर पचर नहीं करना है, एक पेज में एक ही प्रोग्राम और उसके पीछे आउटपुट, लाइनिंग वाली ही मिलती है तो एक पेज में प्रोग्राम, उसके नीचे आउटपुट। ओके, इस तरीके से बना। प्रोग्राम की कॉपी बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए और एक भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये आप ट्राई करेंगे, इसको बनाएंगे। यदि इनमें से किसी भी में प्रॉब्लम है प्रोग्राम बनाने में तो आप मुझे मैसेज करेंगे, नंबर मैसेज करिएगा कि सर 3rd नंबर या 4th नंबर या 15 नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या उसका प्रोग्राम नहीं बन रहा, तो मैं आपको बताऊँ। ओके, ये बात रही हमारी लाइव मैनुअल की। अब आज जो मैं आगे अब आपको बताने वाला हूँ, अब जो हमको पढ़ना है, आज आपको डिसाइड कर देता हूँ, कल से पढ़ेंगे, आज आपको प्रैक्टिस ही करना है। अब हमको पढ़ना है लाइब्रेरी फंक्शन। क्या पढ़ना है, लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब होता है प्री डिफाइंड फंक्शन।
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पहले से निर्धारित कुछ फंक्शन हैं, उन फंक्शन को हमको पढ़ना है, उनको हम डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। उनकी मीनिंग पहले से निर्धारित होती है, उनके पैरामीटर्स यानी कि उनके अंदर जो हम वेरिएबल पास करते हैं वो निर्धारित होते हैं, सिर्फ हमको वैल्यू पास करनी होती है और आउटपुट हमको मिल जाता है। तो ऐसे कौन से लाइब्रेरी फंक्शन है ये हम सीखेंगे। ए फंक्शन विच इज प्रीडिफाइंड, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं? ए फंक्शन विच इज प्रीडिफाइंड होते हैं इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। जो प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे प्रिंटफ हम यूज ही करते हैं, आउटपुट फंक्शन है, प्रिंट करने के लिए स्कैनर इनपुट के लिए यूज करते हैं, गेट पीएचपी यूज करते हैं और लाइब्रेरी फंक्शन, ये सभी क्या हैं? लाइब्रेरी फंक्शन हैं। इसके अलावा भी हजारों लाइब्रेरी फंक्शन सी लैंग्वेज में बने हुए हैं, ये भी मैं बता दूं। बहुत सारी हेडर फाइल्स बनी हुई हैं और प्रत्येक हेडर फाइल के अंदर मैंने स्टार्टिंग में बताया था बहुत सारे क्या बने हुए हैं? फंक्शन बने। लेकिन जैसे हमको उनकी जरूरत होती है, जैसे हमको उनकी आवश्यकता होती है, उनको हम यूज करते हैं, उस हेडर फाइल को यूज करते हैं और उसके फंक्शन को यूज करते हैं। तो फिलहाल जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी फंक्शन हैं उनको हम सीखेंगे और बाकी जो आपको डिटेल में फिर आवश्यकता है उनको आप समय समय पर यूज करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो कैरेक्टर इनपुट फंक्शन हम सीखेंगे। कैरेक्टर इनपुट फंक्शन क्या होते हैं? कैरेक्टर को इनपुट आउटपुट के लिए जिनको यूज किया जाता है कैरेक्टर इनपुट फंक्शन होंगे। फिर हम सीखेंगे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, जिनमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शन भी सीखेंगे, मैथमेटिकल जिसमें से मैथमेटिकल के कैलकुलेशन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। साइन की वैल्यू निकालना, कॉस की वैल्यू निकालना, रूट निकालना, SQRT निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, पावर निकालना, इस प्रकार के मैथमेटिकल फंक्शन भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कैरेक्टर फंक्शन भी पाए जाते हैं, उनको भी हम सीखेंगे। तो आज आपको मैंने जो प्रोग्राम बताए उनको आपको रिव्यू करना है, साथ में जो मैंने आपको वर्क दिया उसको पूरा करना है। कल से हम एक एक करके लाइब्रेरी फंक्शन, ओके। तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। कल से हम कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन, फिर इसके बाद फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन और कैरेक्टर, ठीक, ओके। इसके अलावा भी स्ट्रिंग फंक्शन पाए जाते हैं लेकिन वो हमारे अगली यूनिट में वो हम आगे, ओके। आज का वीडियो हम यहीं पर क्लोज